टू चिल्ड्रन पब्लिक स्कूल। जी प्यारे बच्चों, मेरा दिल खुदावंद की शुक्रगुज़ारी से भरा है कि आपसे एक बार फिर से मुलाकात हुई है, वो भी खैरियत के साथ। और मेरा ईमान है जो लास्ट स्टोरीज थी वो आपके लिए बहुत बाबरकत रही। और जो हमारा लास्ट वर्क था, जो कि मेरे छोटे भाई सर शलोम ने आपको डिज़ाइन करने सिखाया, आई होप कि आपको वो डिज़ाइन करना आ गया है और आप दूसरों को भी सिखा रहे हैं। सो आए बच्चों, मैं आपसे आज मिला हूँ एक नई कहानी के साथ। मिलते हैं थोड़ी देर के बाद आपसे एक नई कहानी के साथ। वेलकम बैक टू चिल्ड्रन पब्लिक स्कूल। जी प्यारे बच्चों, मेरा ईमान है कि आप सब खैरियत से हैं। और जिस तरह बताया मैंने आपको कि आज मैं आपसे मिला हूँ एक नई कहानी के साथ। बच्चों, आप कभी ज़ू गए हैं, चिड़ियाघर या ऐसी जगह जहाँ जानवर पाए गए हो? आई होप कि आप गए होंगे, क्योंकि बच्चों को ज़ू बहुत पसंद होता है, लायन बहुत पसंद होता है, टाइगर बहुत पसंद होता है, और एलिफेंट, गोट, मतलब ऐसी चीज़ें आपको देखने में अच्छी लगती हैं। सो आए बच्चों, आज हम सीखेंगे एक इसी वाला से, इसमें शेरों की बात की गई है। मेरा ईमान है कि मैंने जब शेरों की बात की तो आपको पता लग गया होगा। जी प्यारे बच्चों, आज हम बात करेंगे दानियल नबी पर। किस पर? दानियल नबी पर। दानियल नबी जो कि एक खोरस बादशाह की सल्तनत का हाकिम था। क्या था प्यारे बच्चों? हाकिम था। तो वो एक फर्माबरदार अपने बादशाह का हाकिम था। मतलब कि वो बादशाह उसको जो भी कहता था वो उसकी हर बात मानने को तैयार था। जैसे कि प्यारे बच्चों, आप हैं, आप बहुत प्यारे बच्चे अपने माँ बाप की हर बात मानते हैं, मैं ईमान के साथ कह सकता हूँ। तो इस तरह जो दानियल नबी था प्यारे बच्चों, वो बादशाह का हाकिम था, बादशाह की सल्तनत का हाकिम था, खोरस बादशाह की। सो प्यारे बच्चों, अगर हम मजीद आगे पढ़े तो लिखा जाता है कि वो बादशाह की हर कई बात पर अमल किया करता था और बादशाह को वो बेहद पसंद था। जैसे घर में कोई बच्चा जो ज़्यादा काम करता हो या ज़्यादा अपने माँ बाप की बात मानता हो, वो माँ बाप को बच्चा ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि जो बदतमीज बच्चा होता है वो कभी भी माँ बाप को खुश नहीं रखता। प्यारे बच्चों, ये चीज़ याद रखिएगा। आज की स्टोरी आपके लिए भी हो सकती है कि हमने किस तरह बनना है और किस तरह का नहीं बनना। आए प्यारे बच्चों, दानियल नबी जो कि एक सल्तनत का हाकिम था। किसकी सल्तनत का? खोरस बादशाह की सल्तनत का हाकिम था। और वो सिर्फ एक, और जो उसके साथ वजीर थे बाकी दानियल के, जब वो देखते थे प्यारे बच्चों के जो दानियल है वो बादशाह का बहुत चहीता है, बादशाह उसको बहुत पसंद करते हैं, तो वो जो बाकी वजीर थे उनके दिल में एक हसद पैदा हो गया, नफरत, जिसे हम जेलसी कहते हैं प्यारे बच्चों। जैसे आज आप 3 दोस्त हैं तो तीनों में से 2 की लड़ाई हो जाए तो उनका यही होता है कि एक मेरे पास आ जाए, एक चले जाए, जेलसी इसमें आ जाती है। तो हमें ऐसा नहीं करना। आज की स्टोरी से आपको बहुत सीखने को मिलेगा। इस तरह हुआ, जो दानियल था वो बादशाह का बहुत पसंदीदा हाकिम था, पर जो दूसरे वजीर थे वो उससे हसद करने लगे। किससे? दानियल से। मेरे पीछे बोले प्यारे बच्चों, किससे? दानियल नबी से। फिर क्या हुआ प्यारे बच्चों, जब दावो देखा उन्होंने कि दानियल दिन ब दिन तरक्की कर रहा है, बरकत उसको खुदा देता जा रहा है, तो उन्होंने वो पता क्या करते थे प्यारे बच्चों? देखिए, दानियल की सोच ऐसी थी कि वो कभी भी किसी काम में गलती नहीं करता था और बादशाह को उसकी सोच बहुत पसंद थी। और जो बाकी वजीर थे वो हमेशा ये कोशिश किया करते थे कि इसकी कोई गलती निकाले ताकि बादशाह की नज़र में ये दानियल नबी गिर जाए, मतलब इसकी जो इज्जत है वो कम हो जाए। पर दानियल के साथ जिंदा खुदा था, क्योंकि वो प्यारे बच्चों 3 टाइम दुआ करता था। कितने टाइम? 3 टाइम, जैसे हम सुबह शाम दोपहर, इस तरह वो दुआ करता था। आई होप कि आप लोग भी दुआ करते होंगे, पर वो 3 टाइम दुआ किया करता था। इसलिए उसका जो खुदा था, हमारा जो जिंदा खुदा है, वो उसके हमेशा साथ रहता था, उसकी रूल कुद्दस की ताकत हमेशा उसके साथ रहती थी। फिर प्यारे बच्चों, आगे देखा जाए तो वजीरों ने मनसूबा बनाया। मनसूबा का मतलब पता है आपको? मनसूबे का मतलब होता है प्लान। जैसे आप जब कोई गेम खेलने लगते हैं तो आप क्या कहते हैं कि आए पहले छोटा सा बनाएंगे, इसमें प्लान बनाएंगे कि उस गेम में क्या करेंगे वो करेंगे। तो इसी तरह जो दानियल नबी था, उसके लिए जो वजीर थे जो उससे हसद करते थे, उन्होंने दानियल नबी के लिए क्या बनाया था? मंसूबा बनाया था कि इसके साथ हम ये करेंगे तो ये यहाँ चले जाएगा। एक दिन सब वजीर जमा हुए प्यारे बच्चों,
सारे वजीर जमा हुए। फिर वो कहाँ गए प्यारे बच्चों? खोरस बादशाह के पास। किसके पास गए? खोरस बादशाह के पास गए। और वहां जाके उन्होंने बादशाह से अपील की है। उन्हें कहा कि ए बादशाह, कि दानियल नबी तेरे खुदा की पूजा नहीं करता, ये मतलब तुझे पूछता नहीं है, अपने जिंदा खुदा को ही वो पूछता रहता है, उसकी शुक्रगुजारी करता रहता है। तो प्यारे बच्चों, अगर देखा जाए तो हमें सिर्फ अपने जिंदा खुदा को मानना चाहिए, सिवाय किसी और चीज के जो कि कभी नहीं हो सकती। मतलब कि जैसे हमारा जिंदा खुदा है, हमारा ईमान है कि हमारी दुआ का जवाब देता है। फिर क्या हुआ प्यारे बच्चों? जब वो बाकी वजीरों ने बादशाह से बात बोली तो बादशाह उनकी बातों में आ गया। क्योंकि जब 6-7 लोग या 10-12 लोग एक बंदे को जाके फोर्स कर रहे हैं ना प्यारे बच्चों, तो वो जो जिसको फोर्स करते हैं वो उसका माइंड डाइवर्ट हो जाता है। तो इसलिए प्यारे बच्चों, आप इस चीज़ का ख्याल रखें, जब आपको कोई गलत चीज़ के लिए बोले तो आपने उसकी बात नहीं माननी। मैं मज़ीद आगे बढ़ेकर आपको बताऊंगा कि वो गलत चीज़ क्या थी। देखिए प्यारे बच्चों, जब वो वजीरों ने बादशाह को बोला कि 30 दिन तक कोई भी अपने खुदा की पूजा नहीं करेगा सिवाय बादशाह सलामत के, मतलब कि वो वजीरों का ये कहना था कि सिर्फ बादशाह सलामत को पूजना है, बादशाह सलामत की इबादत करनी है, उसके आगे सर झुकाना है और उसकी हर बात माननी है, उसकी इबादत करनी बादशाह की। ये तो बड़ी बुरी बात थी प्यारे बच्चों। पर क्या हुआ? बादशाह उनकी बातों में आ गया। मतलब वो उन वजीरों में शैतान आके बोल रहा था बादशाह को, तो बादशाह शैतान के काबू में आ गया। फिर प्यारे बच्चों, पता क्या हुआ आपको? हम एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, उसके बाद हम आपको बताएंगे क्या हुआ। जी प्यारे बच्चों, वेलकम बैक इन चिल्ड्रन बिब्लिकल स्कूल। जी प्यारे बच्चों, बात कर रहे थे कि जब उस बादशाह को उन वजीरों ने अपनी बातों में ले लिया तो फिर क्या हुआ आपको पता है? फिर कुछ हुआ कि बादशाह ने अपना हुक्म जारी कर दिया कि 30 दिन तक सिर्फ मुझे पूजना है सिवाय किसी और खुदा के, और अगर कोई ना पूछेगा तो उसको शेरों की मान में डाल दिया जाएगा। शेरों की मान, लॉइन जैसे होते हैं ना शेर, आपने स्कूल में भी पढ़ा होगा और मूवीज में देखा होगा, वीडियोस में देखा होगा, यूट्यूब पे आपने देखा होगा लॉइन। तो प्यारे बच्चों, इस तरह बादशाह ने हुक्म जारी कर दिया कि उसको शेरों की मान में फेंका जाएगा। पर क्या हुआ? जब दानियल नबी को पता लगा कि ये ऐसा एक वाकया होने वाला है, फिर उसने क्या किया आपको पता है? उसने कुछ भी नहीं बोला उनको। वो चुपचाप अपने घर पे गया और उसने अपने जो घर की खिड़की थी वो खोली, विंडो जिसे हम कहते हैं, विंडो खोली और बैठ के दुआ करने लग गया। और आपको बताया वो 3 टाइम दुआ करता था। कितने टाइम बच्चों मेरे पीछे बोले? 3 टाइम, सुबह, दोपहर और शाम को। शाम को मतलब सोने से पहले और सुबह उठने के बाद, और दोपहर को जिस मर्जी टाइम वो दुआ करता था। इस तरह हुआ कि जब वो दानियल में दुआ कर रहा था तो जो वजीर थे वो तो मौका पहले ढूंढ रहे थे कि उसको किसी न किसी तरह बादशाह से पकड़वाएं। जब वजीरों ने देखा कि दानियल नबी दुआ कर रहा है तो वो दौड़े हुए कहाँ गए? बादशाह के पास। जब उन्होंने बादशाह को बताया कि ये ऐसा हो रहा है तो बादशाह देखकर बहुत परेशान हो गया। क्या हो गया प्यारे बच्चों? परेशान हो गया कि बादशाह ये कहने लग गया कि जो मेरा पसंदीदा वजीर है, हाकिम है, वो मेरे हुक्म की नाफरमानी कर रहा है। बादशाह को पता था कि हुक्म की नाफरमानी तो हो गई है, पर अब क्या करता बादशाह ने जो अपना एक और हुक्म जारी किया था कि जो इसकी बात नहीं मानेगा बादशाह की, उसको शेरों की मान में डाल दिया जाएगा। फिर ऐसा हुआ कि बादशाह को अपने जो उसने हुक्म दिया था उस पर तो उसने अमल करवाना था बादशाह ने। तो फिर ऐसा हुआ प्यारे बच्चों के बादशाह ने ऐलान कर दिया कि दानियल को शेरों की मान में डाल दिया जाए। तो फिर यूं ही हुआ कि जब शेरों की मान में उसको डाला जा रहा था तो बादशाह और बाकी वजीर देख रहे थे, पर बादशाह अंदर से परेशान था, उसको अफसोस हो रहा था कि ये क्या हो रहा है। पर क्या करता, बादशाह ने जो हुक्म जारी कर दिया वो तो उसको पूरा करना था। फिर क्या हुआ प्यारे बच्चों, आपको पता है? याद रखें प्यारे बच्चों,
جب ہمارے ساتھ ہمارا زندہ خدا ہوگا یا ہم اس کے نام کو جلال دیتے رہیں گے, اس کی ہر کبھی بات کو مانیں گے, دعا کریں گے, گیت گائیں گے یا ہم بائبل کی ریڈنگ کریں گے, تو خداوند ہمیشہ ہمارے ساتھ رہے گا. جو آپ کا دوست ہے یسوع مسیح, وہ آپ کے ہمیشہ آپ کے ساتھ رہے گا. اس طرح ہوا جب دانیل کو شیروں کی ماں میں پھینکا جا رہا تھا. اب وہ دانیل, آپ کو پتا ہے کہ وہ دعا کو شخص تھا, 3 ٹائم دعا کرتا تھا, بائبل ریڈنگ کرتا تھا, خداوند کے نام کو دیتا تھا, بھلے کچھ بھی ہو جائے وہ دعا ضرور کرتا تھا. تو پھر ایسا ہی ہوا جب اس کو شیروں کی مان میں ڈالا گیا. پیارے بچوں, آپ ایک بار سوچیں, اگر میں آپ کو ایک لون کے سامنے بٹھا دوں تو آپ کو کیسا لگے گا؟ آپ تو دیکھ کے بے ہوش ہو جاؤ گے, ظاہر سی بات ہے, لون تو بھوکا ہوتا ہے اتنا, اور تو آپ کو دیکھ کے ہی آپ کے اوپر دھاڑنا شروع کر دے گا یا آپ کو بائٹ کر دے گا. پر پیارے بچوں, دانیل کے ساتھ کیا ہوا آپ کو پتا ہے؟ وہاں پر ایک معجزہ رونما ہوا. معجزہ کچھ یوں تھا کہ جب دانیل کو شیروں کی مانگ میں پھینکا گیا یا ڈالا گیا, تو وہاں پر خدا نے اپنا ایک فرشتہ بھیج دیا. کیا بھیج دیا پیارے بچوں؟ فرشتہ بھیج دیا. ہاللیلویا. وہ فرشتہ اس لیے بھیجا کیونکہ وہ جو شیر تھے وہ بھوکے تھے, تو خدا نے اس لیے فرشتہ بھیجا تاکہ شیروں کے وہ منہ بند کر دے. اس طرح پیارے بچوں, جب ہم خداوند میں مضبوط رہیں گے, اس کی کئی بھی بات کو مانیں گے, تو خداوند بھی ہماری آنے والی مشکلاتوں کا منہ بند کر دے گا, ان کو ہم سے دور کر دے گا. کیونکہ جب ہمارے ساتھ خدا کی طاقت ہوتی ہے تو شیطان کچھ بھی نہیں کر پاتا. تو پھر کیا ہوا پیارے بچوں, جب وہ فرشتہ اس کے اندر آیا, شیروں کی مان میں آیا, تو پھر پتہ کیا, جب دانیل اندر گیا نا تو وہ دعا کرنے لگ گیا. دیکھیں وہاں بھی وہ دعا کر رہا ہے پیارے بچوں, وہاں بھی وہ مشکل میں تھا, پریشانی میں تھا. ہمارے کیا ہوتا ہے یہاں پہ پیارے بچوں, بچے کچھ کیا کرتے ہیں کہ جب تھوڑی سی مشکل آ جائے, پریشانی آ جائے, تو وہ رونے لگ جاتے ہیں یا الٹی سیدھی باتیں کرنے لگ جاتے ہیں. نہیں پیارے بچوں, ہم نے دانیل کی طرح بننا ہے. اس کے آگے شیروں کی مان تھی, مطلب شیروں کے ڈھیر لگے ہوئے تھے, پر وہ دعا کر رہے ہیں. پھر خدا نے اپنا کیا بھیجا پیارے بچوں؟ فرشتہ بھیجا. فرشتہ جو بھیجا تو فرشتے نے اس شیروں کے منہ بند کر دیے. پھر اس کی جب اگلی صبح جب بادشاہ گیا, تو بادشاہ نے اوپر سے آواز ماری دانیل. تو دانیل کا کچھ یوں کہنا تھا کہ اے بادشاہ کہ میں حاضر ہوں یہاں. اس نے خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ میرا خدا جانتا ہے کہ میں بے گناہ ہوں, اس لیے اس نے اپنا فرشتہ بھیجا تاکہ شیروں کی مان بند کر دے. ہاللیلویا. دیکھیں دانیل نبی کا یہ کہنا تھا کہ اس نے اپنا ایک فرشتہ بھیجا کہ تاکہ وہ شیروں کی مان بند کر دے, شیروں کا منہ بند کر دے. تو پھر کیا ہوا پیارے بچوں, جب وہ باہر آیا تو دانیل کو کچھ بھی نہیں ہوا, اس کے کپڑے بھی نہیں پھٹے ہوئے تھے. پھر بادشاہ کو اس کو دیکھ کے خوشی, لیکن بعد میں غصہ آیا. اس نے جو باقی وزیر تھے جنہوں نے دانیل کے خلاف ایک منصوبہ بنایا تھا, بادشاہ نے یہ حکم جاری کر دیا کہ ان سب وزیروں کو ان شیروں کی مان میں پھینک دیں. مطلب کہ وہ جو وزیر تھے وہ سارے جھوٹ تھے. اور کیا کہتے ہیں کہ پیارے بچوں, ایک بات ہے کہ جھوٹ زیادہ دیر تک نہیں رہتا, کبھی نہ کبھی اس کا سچ سامنے آ جاتا ہے. تو پھر یوں ہوا کہ بادشاہ نے جب یہ حکم جاری کر دیا, تو پھر جو سپاہی تھے وہ انہوں نے سب وزیروں کو پکڑ کے, اور دیکھیں سنیں بائبل میں یہ لکھا ہے کہ جیسے وہ پھینکنے لگے تو شیروں نے ان کو جھپٹ کر پھاڑ کر کھا لیا اس کو. مطلب اتنے شیر بھوکے تھے کہ ابھی جا ہی رہے تھے, سیڑھی سے نیچے جا ہی رہے تھے, تو شیر ان کے اوپر جھپٹ دیا, ان کو پکڑ لیا اور کھا لیا ان کو. مطلب اتنے بھوکے تھے. پر جب دانیل گیا تھا تب تو وہ چپ کر کے بیٹھے. کیونکہ اس کے ساتھ خدا کا فرشتہ تھا, اس کے ساتھ خدا کی طاقت تھی. تو اسی طرح پیارے بچوں, ہمیں بھی دانیل کی طرح اپنی زندگی کو دعا یا زندگی بنانا ہے. دعا کرتے رہنا, بائبل ریڈنگ کرتے رہنا, ورشپ کرتے رہنا, تاکہ خدا ہمیں آنے والی مصیبتوں سے بچانے والا ہو, آنے والی مصیبتوں سے ہمیں دور رکھے. سو پیارے بچوں, آئی ہوپ کہ آج کی اسٹوری سے خدا نے آپ کو بہت برکت دی ہوگی. آئے ہم ایک دعا کریں گے آج کی ساری اسٹوری کے لیے, اور پوری اس سنڈے اسکول کلاس کے دعا کرنے والے ہوں گے. آپ میرے لیے دعا کریں, میں آپ کے لیے دعا کروں گا. اے پیارے بچوں, اپنی آنکھیں بند کریں گے, دعا کریں. اے میرے پیارے آسمانی باپ, میں تیری شکر گزاری کرتا ہوں خداوند ان بچوں کے لیے, خداوند ان خداوند چھوٹی جانوں کے لیے, خداوند کے جو آپ نے ان کو یہ نیا دن دکھایا, ہم تاکہ آپ کے نام کو جلال دن مان سکے. آپ کا جتنا بھی شکر ادا کیا جائے وہ کم ہے خداوند. آپ خداوند کی زندگی کو دعا یا زندگی بنائے خداوند.
ताकि ये भी उस दानियल की तरह है खुदावन, उस जब वो शेरों की मान में गया तो है खुदावन तूने अपना वहां पर एक फरिश्ता भेज दिया खुदावन। ऐ खुदावन तू इनको भी दानियल की तरह बना, ताकि इनकी जो जिंदगी है वो दुआया जिंदगी हो, ताकि ये हर मुश्किलात से, हर परेशानी से, हर आने वाली मुसीबत से लड़ने वाले हो खुदावन। मेरा ईमान है खुदावन कि आज की स्टोरी से खुदा ने आप उनको बहुत बरकत दी होगी। सो आज की स्टोरी का सारा जलाल आपको मिले यीशु मसीह के नाम में। इस मेरी दुआ को सुनकर पढ़कर मांग यीशु मसीह के नाम से। जी प्यारे बच्चों, आई होप कि आज की स्टोरी से खुदा ने आपको बहुत बरकत दी है। सो आपके लिए गुड न्यूज़ है, अगर आपको कोई चिल्ड्रन सॉन्ग आता है तो आप मेरे इस दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे हमें वीडियो बना के सेंड करें, फिर हम आपको अपने चैनल पे शो करेंगे। मतलब जो आपका टैलेंट है, आपको कोई एक्शन सॉन्ग आता है या सॉन्ग गाना आता है संडे स्कूल का, आप उस सॉन्ग को हमें इस व्हाट्सएप दिए हुए नंबर पर सेंड करें, ताकि हम आपके टैलेंट को प्यारे बच्चों दूसरे बच्चों तक पहुंचाएं, ताकि दूसरे बच्चे भी देखकर उस चीज़ को सीखें। सो प्यारे बच्चों, आई होप कि आज की स्टोरी से खुदा ने आपको बहुत बरकत दी है। सो मिलते हैं आपके साथ एक नई कहानी के साथ। मैं आपका होस्ट सर आइन एंड सन, गॉड ब्लेस यू ऑल।